से किसकी लड़ाई है इस बिहार विधानसभा चुनाव में और रामनगर क्षेत्र में? समीकरण में कुछ चेंज होगा, ये लोग उनको देखकर वोट करेंगे या व्यक्ति को देखकर वोट करेंगे? पहले होता था जब विकल्प नहीं था, लेकिन आज विकल्प मिल गया है। आज लोग अपने लिए वोट करेंगे। फिर आपको कह रहे हैं कि इस बार वोट जो है अपने बच्चे के भविष्य के लोग वोट करेंगे, पलायन पर करेंगे, रोजगार के लिए करेंगे। ये नहीं कि किसी अभिनेता अभिनेत्री को देखकर लोग वोट करेंगे। रामनगर विधानसभा क्षेत्र का मुद्दे क्या होंगे आपकी निगाह में? कौन ऐसे मुद्दे हैं जो लग रहा है कि हो जाने चाहिए थे बहुत पहले, लेकिन अभी भी लोग उससे जूझ रहे हैं? दोनों का समस्या पहले ही हो जाना चाहिए था। बाढ़ का समस्या पहले हो जाना चाहिए था। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, पहले हो जाना चाहिए था। हमारे यहाँ जो है रामनगर में रजिस्ट्री ऑफिस होना चाहिए था, जो उठकर लौरिया में चला गया, ये हो जाना चाहिए था। रिंग रोड की व्यवस्था हो जाना चाहिए था। और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। जैसे कि आपको पता है 3 दिन और बचे हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में और सभी प्रत्याशी लोग अपने अपने दमखम पर संघर्ष करना शुरू कर दिए हैं। इसी बीच में अभी रामनगर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और मेरे साथ जनसुराज के एक ऐसे युवा नेता जुड़े हुए हैं जो अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं है। सीधे हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारा सर न्यूज़ चैनल में। सर, आप आज अपना प्रीशियस समय सर निकाल कर दिए। तो सर, सबसे पहले सर मैं चाहूँगा जनसुराज से किसकी लड़ाई है इस बिहार विधानसभा चुनाव में और रामनगर क्षेत्र में? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सबको मैं चरण वंदना और प्रार्थना करता हूं। लड़ाई जनसुराज से किसकी है? लड़ाई हमसे और नंदकिशोर राम जी से है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा सर, अभी मैं बात करूं इस चुनावी दंगल में, चाहे वो राज्य स्तर की पार्टियां हो चाहे वो केंद्र की पार्टियां हो, अपने अपने जो मुख्य चेहरा है, जो कद्दावर नेता है, जो शीर्ष नेतागण है, उनको उतार रही है पार्टियां। आपके हाल ही में गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ था आप ही के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में, और हाल ही में तेजस्वी जी भी आए हुए थे। तो सर, क्या लगता है कि उनके आने से समीकरण में कुछ चेंज होगा, ये लोग उनको देखकर वोट करेंगे या व्यक्ति को देखकर वोट करेंगे? इस बार जो है लोग जो है किसी नेता को वोट नहीं करेगा। इस बार वोट जो है अपने बच्चे के भविष्य को देखकर, अपने बच्चे के चेहरा को देखकर लोग वोट करने जा रहा है। सिंहासन तो डगमगा गया है, आप भी देख रहे हैं। तब न रैली पर रैली, कलाकार, अभिनेत्री या अभिनेता सबको बुलाया जा रहा है। लेकिन सर, वास्तव में यदि हम लोग देखें कि हर एक व्यक्ति अभी सोशल मीडिया का माध्यम से है, एक दूसरे की विचारधारा, उसके रवैये को, उसके राजनीतिक कार्यकाल को देखता है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े नेता को बुलाना और फिल्मी स्टार, भोजपुरी स्टार को बुलाने के लिए क्या आशय हो सकता है? क्या आपको लगता है कि उनके फ्लोवर उनके बातों को सुनकर वोट देंगे या उसके या पार्टी या व्यक्ति के विचार को देखकर करेंगे? पहले होता था जब विकल्प नहीं था, लेकिन आज विकल्प मिल गया है। आज लोग अपने लिए वोट करेंगे। फिर आपको कह रहे हैं कि इस बार वोट जो है अपने बच्चे के भविष्य के लोग वोट करेंगे, पलायन पर करेंगे, रोजगार के लिए करेंगे। ये नहीं कि किसी अभिनेता अभिनेत्री को देखकर लोग वोट करेंगे। लेकिन सर, जो हलचल जनसुराज के अंदर कुछ महीने पहले थी, खासकर जब अभी प्रशांत किशोर जी संघर्ष कर रहे थे पार्टी बनाने के लिए, जब वो पद यात्रा में थे, तो उस समय माहौल कुछ और था। लेकिन हालांकि हम देखें कि सभी नेतागण आ रहे हैं। क्या आपके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन हो इस चंपारण की सरजमी पर, क्या लगता है आएंगे कि नहीं आएंगे? हम रिक्वेस्ट डाले हुए हैं, संभवतः कल आएंगे। संभवतः क्या कुछ टाइमिंग वगैरह है या स्थान वगैरह? जी, अभी यह क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आज रात में सब क्लियर हो जाएगा। सर, इस समय इस रामनगर विधानसभा क्षेत्र का मुद्दे क्या होंगे आपकी निगाह में? कौन ऐसे मुद्दे हैं जो लग रहा है कि हो जाने चाहिए थे बहुत पहले, लेकिन अभी भी लोग उससे जूझ रहे हैं? दोनों का समस्या पहले ही हो जाना चाहिए था।
बाढ़ का समस्या पहले हो जाना चाहिए था। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, पहले हो जाना चाहिए था। हमारे यहाँ जो है रामनगर में रजिस्ट्री ऑफिस होना चाहिए था, जो उठकर लौरिया में चला गया, ये हो जाना चाहिए था। रिंग रोड की व्यवस्था हो जाना चाहिए था। गौनाहा में पॉलिटेक्निक कॉलेज हो जाना चाहिए था, जो अभी तक जूझ रहे हैं। यह सारी काम अगर हम जीतते हैं यहाँ से तो हम करेंगे। अच्छा सर, ऐसा आपको कभी फील हुआ कि नहीं कि इस हमारे कोई समक्ष ऐसा प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ जिससे मुझे थोड़ा वो डर लग रहा हो, या आपसे किसको डर है? नहीं, हम लोग जनसुराजी है, जनसुराजी को डर नहीं लगता है। हमको क्या डर है? हम तो इतना युवा हैं, हम अपने घर का है, रामनगर विधानसभा के हैं, हमको डरने की जरूरत नहीं है। जो डरा हुआ है वो देख रहे हैं, वो क्षेत्र में नहीं घूम रहा है, बल्कि लगातार सभा पे सभा करवाया जा रहा है। लोगों को प्रलोभन देकर बुलाया जा रहा है, खरीद कर बुलाया जा रहा है। लेकिन हम घर के हैं, हम प्रत्येक घर जा रहे हैं, प्रत्येक लोगों से मिल रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं। हमें डर नहीं है, डर उन लोगों की है। उन लोगों से डर है तो पप्पू रंजन से डर है। राजनीतिक में अधर्म को लाना किस हद तक सही है? आप एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं, लगता है कि बातों से क्या लगता है कि उससे विकास होगा या विनाश होगा? नहीं, सर्वप्रथम धर्म तो सबसे आगे है। हम सभी धर्मों का इज्जत मान सम्मान करते हैं। जिनका जहां आस्था है करें, अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में मेरे समझ से धर्म को लाना अच्छी बात नहीं है। आप कीजिए, हर सब कुछ कीजिए धर्म के लिए, लेकिन राजनीति में नहीं। लेकिन सर, नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में की जनता यह कह रही है कि जो राम के साथ होगा हम उसी को वोट देंगे। तो क्या आपका उनके साथ अलग आस्था है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, हम लोग मूल रूप से पीताम्बरधारी हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि जो हम ही जो है राम को मानने वाले हैं और लोग नहीं मानने वाले हैं। सभी दल में लोग हैं जो राम को मानते हैं, और राम को तो सब कोई मानता है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे जो आपकी जनता, जो आपको जनता देख रही है और आपकी बातों को सुन रही है? क्योंकि हमको लगता है कि आज सेकेंड लास्ट दिन है प्रचार प्रसार का। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना कर सकते हैं, बट जो फिजिकली होता है आप उसको नहीं कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप अपने आवाम को, खासकर उस दोनवासी को जो अभी भी वहाँ पर नेट से लोग वंचित हैं, बिजली से लोग वंचित हैं, मज 2 घंटा लाइन आता है रात को, वो भी खाना खाने और सोने के टाइम में। वहाँ के लोग संचार से भी वंचित है, स्वास्थ्य सुविधा से भी है वंचित। हाल ही में वे लोग अपना धरना दिए थे वहाँ की असुविधाओं को लेकर। दोन जो क्षेत्र है, हमको लग रहा है कि आज तक वहाँ आज़ादी मिली ही नहीं है। दोन के जितने भी लोग हैं, दोनवासी हैं, हम उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि एक बार हम पर विश्वास करें, प्रशांत जी पर विश्वास करें। पिछले 78 वर्षों से ठगे आए हैं, ये बात सही है, लेकिन हम लोग जीतेंगे तो उनकी सारी जो व्यवस्था है वो सब ठीक कर देंगे। उसके लिए हम काम करेंगे। हम चाहेंगे कि वोट बहिष्कार न करके वो जनसुराज के साथ आए और अपने घर के लड़का को जिताए और विधानसभा में भेजे। और अपने पूरे विधानसभा के जनता को, देवतुल्य जनता को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक बार अपने बेटा पर विश्वास कीजिए, हमें वोट कीजिए। और हम जीते तो रामनगर जीतेगा, हम जीते तो रामनगर के लाल जीतेंगे, हम हारे तो रामनगर के लाल हारेंगे। क्योंकि हम रामनगर के बेटा हैं, हम बाहरी नहीं हैं। हम अपने जनता से फिर एक बार प्रार्थना करते हैं कि बाहरी को हमने 20 साल दिया मौका, नरकटियागंज की विधायक थी, आज फिर वही व्यवस्था बन रही है कि जी नरकटियागंज से आए हैं, एक बगहा से आए हैं। तो हम अपने जनता को कह रहे हैं कि एक बार कम से कम अपने बच्चे पर विश्वास कीजिए और वोट कीजिए। क्रमांक क्या है? मेरा क्रमांक हुआ 4, चुनाव चिन्ह हुआ स्कूल के बस्ता। सर चलिए, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे पप्पू रंजन जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखे। चलिए, ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन, डॉक्टर,
MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन्स की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।